अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉलम की स्पेसिंग के बारे में कि एक कॉलम से दूसरे के कॉलम में हमारे पास मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और कितनी हमें रखनी चाहिए। ये जो अगर आप हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग आ गए तो इसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमारे पास होता है डिज़ाइन लोड के मुताबिक, ठीक है। या कितना हमारा उसके ऊपर लोड आ रहा है उसकी डिज़ाइन के मुताबिक, उसके ऊपर हमारे पास कितने बीम आ रहा है उसके मुताबिक हमारे पास कॉलम की स्पेसिंग होती है और कॉलम की थिकनेस फिट वो भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर 300 बाई 300 का कॉलम, अगर फुट बाई फुट का हमारे पास कॉलम हो तो हम उसकी स्पेसिंग अगर रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर या 5 मीटर, ठीक है। 4-5 मीटर से ज़्यादा हम इसकी स्पेसिंग नहीं रख सकते अगर हमारे पास 300 वाला कॉलम हो। अगर मीटर स्पेसिंग हम ज़्यादा करते हैं तो फिर हमारे पास जो है कॉलम का साइज़ हमें बढ़ाना होगा। कॉलम का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 500 बाई 500 का, 500 बाई 600 का या 700 बाई 800 का। तो उसकी भी स्पेसिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा हद हमारे पास, अगर कॉलम टू कॉलम की हमारे पास स्पेसिंग है तो वो हमारे पास है आ जाती है 6 मीटर। 6 मीटर से हम ज़्यादा स्पेसिंग इसकी नहीं रख सकते, ठीक है। ये अब देख रहे हैं कि हमारे पास इधर जितनी भी कॉलम है इसकी स्पेसिंग हमारे पास 4 मीटर से लेकर 4.5 मीटर तक है। 4.5 मीटर से ज़्यादा के बीच में इसकी स्पेसिंग कोई भी नहीं है, ठीक है। इधर भी देख ले, ये भी 4 मीटर है और हमारे पास ये सेंटर में जो 2 कॉलम है इसकी स्पेसिंग तो कम है। इसकी वजह हमारे पास है कि इधर हमारे पास आ रही है स्टेयर, तो स्टेयर का बीम इसमें आएगा, ठीक है। इधर आप देख ले तो इधर भी ये मैं दूसरी छत पे आ गया हूँ तो इधर आप देख ले कि साफ नज़र आ रहा है इधर कॉलम से कॉलम हमारे पास डिस्टेंस। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अगर 2 कॉलम की बात आप करें तो इनके बीच में हमारे पास डिस्टेंस है 1100, क्योंकि हमारे पास आ रही है इधर सीढ़ी, तो इसके हमारे पास सीढ़ी का बीम मारेगा कॉलम के दरमियान, दोनों कॉलमों के दरमियान। तो हमारे पास इसकी स्पेसिंग है 1100, ठीक है। बाकी इधर भी देख लेते, इधर भी वही 2 कॉलम है। इधर हमारे पास 13 पोर है, इसलिए हमने ये जगह ओपन छोड़ी हुई है, ये ओपन है, ठीक है। इधर हमारे पास नीचे से सीढ़ी आएगी, तो इसके बीच में भी हमारे पास अगर आप डिस्टेंस देख ले तो इसमें भी हमारे पास वही सेम डिस्टेंस है 1100, ठीक है। ये सीढ़ी के डावल है हमारे पास, ये ऊपर जाएंगे इस तरह। इन दोनों के कॉलमों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देख ले तो ये हमारे पास आ रहा है 900, ठीक है। अब 900 हमारे पास ये डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है फ्रंट एरिया। असल में ये जो हमारे पास सेंट्रल लाइन जा रही है हमारे पास है पार्टीशन वाल, ठीक है। इसमें इधर हमारे पास टाइप है और टाइप भी 2 घर बन रहे हैं। तो ये बीच में हमारे पास जो सीधी आ रही है 300 के कॉलम में, इधर हमारे पास 300 की ब्लैक की चिनाई लगेगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इसके बीच में 900 है। तो इधर ये फ्रंट पे इसकी इतनी कम स्पेसिंग क्यों है, क्योंकि इधर हमारे पास आ रहा है कारपोर्ट एरिया। तो कारपोर्ट एरिया है तो इस वजह से ये कॉलम हमारे पास 2 नज़दीक और फुटिंग इसकी बड़ी है, ताकि जो उसका लोड, डिज़ाइन लोड के हिसाब से उसका लोड वो बर्दाश्त कर सकें। हम जो घर बनाते हैं हम अपने लिए, ठीक हो गया, तो उसमें भी अगर आप देख ले तो हमारे पास कॉलम टू कॉलम हमारे पास डिस्टेंस होता है 4 मीटर या 5 मीटर। 4-5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस आम घरों में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है वो बाद में फिर मसले आ जाते हैं। क्योंकि कॉलम का डिस्टेंस जितना कम हो, 4 से 5 मीटर, वो बेहतर रहता है। अक्सर हमारे पास जो आम घर बन रहते हैं उसमें हम कॉलम देते हैं कॉर्नर पे हम सिर्फ कॉलम देते हैं और बाकी अक्सर नहीं देते। ये बहुत गलत चीज़ है। बाद में जो हमारे पास चुनाई आती है वो भी हमारी सारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जो लोड होता है वो भी उतना फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता जितना बर्दाश्त करना चाहिए। जो मिनिमम साइज़ हमारे पास कॉलम का है वो है 300, ठीक है। हमारे पास जो मिनिमम कॉलम है वो 300 है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉलम मीटर का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है। वो भी डिज़ाइन और लोड के हिसाब से होता है। लोड ऊपर जितना आ रहा है, अगर मल्टी स्टोरी
सिंगल स्टोरी हमारे पास बिल्डिंग हो तो 300 बाई 300 का कार है, इट्स इनफ। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रही है तो उसमें फिर वो जितनी स्टोरी हो और जितना लोड ऊपर आ रहा हो उस हिसाब से वो फिर डिज़ाइन होता है। अब हम अगर आम घर बना रहे हैं कोई भी, तो हम अगर कालम कोई पूछता है कि कालम कितने पे रख ले, कितने पे रख ले कमरे के साइज़ के मुताबिक, तो अगर कमरे के साइज़ के मुताबिक भी अगर हम चले 12 बाई 14 का हमारे पास आम कमरा आजकल होता है, तो वो भी 3 से 3.5 मीटर या 4 मीटर के हमारे पास कालम आ जाता है। तो इतने में हमारे पास अगर हम 3 से 4 मीटर में या 5 मीटर में अगर हम कालम रखें तो ये ठीक है। इस तरह अगर हम ऊपर सेकंड फ्लोर भी अगर हम बनाते हैं तो भी सेकंड फ्लोर तक चल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा फिर हम मल्टी स्टोरी बना रहे हैं तो उसके लिए फिर कालम का साइज़ भी हमें बढ़ाना होगा। अक्सर अगर आम घरों में देखते हैं तो जिधर चुनाई आती है उसी के हिसाब से 4 सरिये खड़े करके कालम लगा देते हैं, वो भी चल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कालम पे भी और साथ में आ जाता है दीवार पे भी। जो चुनाई हमारे पास नीचे लग रही वो दीवार पे भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर फ्रेम स्ट्रक्चर हो तो उसमें सारा का सारा लोड जो बर्दाश्त करते हैं वो हमारे पास कालम बर्दाश्त करते हैं, इसलिए हमारे पास कालम का साइज़ और वो डिज़ाइन के मुताबिक होता है। लेकिन आम घरों में जो हमारे पास लोड है वो दीवार पे भी आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हमारे पास बीम और कालम पे भी होता है। तो इस वजह से अगर कालम हम छोटा भी दे दे चुनाई के मुताबिक, अगर 9 इंच की हमारे पास चुनाई आ रही है तो उसी में हम कालम 4 सरिये खड़े करके कालम वो बना दे देते हैं, और वो भी हमारे पास काफ़ी सालों तक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसमें हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर दीवार पे भी आ रहा होता है और कालम पे भी आ रहा होता है। लेकिन अगर हम इस तरह फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें चुनाई तो फिर नहीं होती, वो बाद में होती है। फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारे पास ये कालम, बीम और छतें होती है, चुनाई वगैरह ऊपर बाद में जो पार्टीशन आते हैं उस हिसाब से हमारे पास वो चुनाइयाँ फिर लगती है, तो उसमें हमारे पास सारा लोड कालम पे आ रहा होता है। इधर ही आप देख लीजिए पिछले जितने भी कालम ये हमारे पास है 300 बाई 600 के, 300 बाई 600 के तकरीबन ज़्यादातर हमारे पास कालम आ रहे 300 बाई 600 के। लेकिन ये फ्रंट पे जो हमारे पास ये कालम आ रहा है ये है 200 बाई 700 का, ठीक है। ये हमारे पास कालम 200 का है और बाकी सारे हमारे पास आ रहे हैं 300 बाई 600 का या 300 बाई 800 का, सारे तकरीबन इतने ही है। ये वाला कालम ये देख लें, इसकी और पिछले कालम की आप थिकनेस चेक कर लें तो इस कालम की थिकनेस हमारे पास कम है, ये 8 इंच है। 8 इंच मतलब 200 का हमारे पास कालम है, ठीक है। और चौड़ाई उसकी हमारे पास है 800 और 900, ठीक है। तो ये 200 बाई 800 का ये चौड़ाई आप इस तरफ देख सकते हैं इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी हमारे पास है 900, 200 बाई 900 का ये हमारे पास कालम आ रहा है। क्योंकि इधर भी हमारे पास ये सीढ़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो सीढ़ी का बीम इसमें एंकर होकर स्टील पर बाद में इसकी सीढ़ी का वो बीम लगेगा, ठीक हो। ये सीढ़ी के डावल हमारे पास इधर लगे हुए हैं, जो ऊपर हमारे पास सीढ़ी जाएगी वो इधर से उठ के हमारे पास जाएगी, या जो नीचे से सीढ़ी आ